हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइम कोचिंग बाय अजीत सर में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मेरा YouTube चैनल पर यह रीजनिंग का यानी दर्पण से संबंधित चौथा वीडियो है, ठीक है, जो कि मिरर से है यानी दर्पण से संबंधित है। ठीक है, कोई जैसे अगर लिखा हुआ है, अगर शीशा में देखेंगे तो किस प्रकार दिखाई देगा, सी कैसा दिखाई देगा। चलिए आप सभी विस्तार से यहाँ समझे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, आप सभी ध्यान पूर्वक देखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। देखिए, मिरर यानी दर्पण प्रतिबिंब, यानी कोई भी अगर ABCD है अल्फाबेट, ठीक है, उसको मिरर में कैसे दिखाई देगा। अब अल्फाबेट भी दो तरह के होते हैं, एगो कैपिटल और लेटर और एक स्मॉल लेटर। देखिए, मिरर इमेज ऑफ कैपिटल लेटर यानी बड़ा जो ABCD होता है उसका आपको मिरर में किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए, यहाँ लेटर है, ठीक है, और यहाँ मिरर इमेज है, यानी ऊपर जो लाइन में है लेटर लिखा हुआ है और नीचे उसका प्रतिबिंब यानी शीशा में किस प्रकार दिखाई देता है यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ABCDEFGHI यानी कहने का जेड तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक शीशा में देखेंगे तो क्या होगा, ए लिखा हुआ है ऐसे इधर मोटा होता है। ठीक है, अब जब पलटेगा सीधा पलटता है, क्या ऐसे से ऐसे पलट जाता है। ठीक है, तो जब इधर पलटेगा तो ये मोटा वाला भाग इधर आ जाता है। ठीक है, देखिए मैं इसलिए रेड से कर दिया हूं ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। और बी तो ऑटोमेटिक ऐसे पलट गया, तो देखिए बी तो ऐसे दिखाई दे रहा है पलट गया है। सी इधर मुंह खुला हुआ है, दाहिने साइड पलटेगा तो दाएं साइड मुंह खुला हुआ है। डी इधर इधर है तो इधर पलटेगा तो इधर हो जाएगा। ठीक है, ई आपको भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि पलट रहा है। अब क्या करना, ई ऐसे देखिए, ई ऐसे है, ठीक है, अब पलट रहा है कैसे, यानी यहां से ये कोण से पलट रहा है। अब इधर जो सटा है यहाँ जो होगा लास्ट में यानी शुरू में यह है यहाँ हो जाएगा और ऐसे बन गया। ठीक है, अब एफ देखिए इधर मुंह खुला हुआ है ऊपर वाला, अब इसको ऐसे पलटेंगे तो इधर खुल जाएगा ऊपर वाला। जी देखिए यहाँ इधर मुंह बना हुआ है, इधर खुल गया। ठीक है, एच नहीं दोस्तों बदलता है। एच आपको शीशा में कहीं भी लिखिए, अगर पाना पर लिखा शीशा में देखिए वो पलटा हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए एच है ना, नहीं पलटा। आई भी आपको बदला हुआ नहीं दिखाई देगा। अब जे देखिए छाता इधर का मुंह खुला हुआ है, छाता का डंडी होता है ना जो नीचे वाला, यानी इधर बना हुआ है, अब पलटेगा तो शीशा में इधर घुल जाएगा। के आपको इधर मुंह खुला हुआ है, आगे पलटेगा तो इधर खुल जाएगा। एल का जो ये कान है इधर का इधर की ओर है दाहिने की ओर और पलटेगा तो बाएं की ओर। एम आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। एम में इधर जो रेड कलर का मैं किया हूं हल्का सा, इधर मोटा रहता है यानी दाहिने साइड मोटा रहता है, जब पलटेगा तो ये बाएं साइड आ जाएगा। ठीक है, एम में भी क्या है, दाहिने साइड मोटा होता है और पलटेगा तो बाएं साइड आ जाता है। वो आपको बदला हुआ दिखाई नहीं देगा, या आप या शीशा में देखिए चाहे कॉपी पर लिखे, दोनों सेम ही दिखाई देगा, वो बदला हुआ दिखाई नहीं देगा। पी आपको इधर मुंह खुला हुआ है, अब इधर बना हुआ है गोल और इधर बन जाएगा। क्यों आपको इधर देखिए कोना निकला है ना, क्यों में से कोना निकल रहा होता है, अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाईं तरफ आ जाएगा। आर आपको तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ये इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर हो जाएगा। एस आपको ये इधर तरफ बना हुआ है और ये पलटेगा तो इधर तरफ। टी आपको बदला हुआ नहीं दोस्तों दिखाई देगा, टी नहीं बदलता है। यू क्या है, इधर मोटा रहता है लेटर में और इमेज में क्या हो जाएगा, मोटा बाएं तरफ हो जाएगा। भी में क्या होता है, मिरर में ये इधर दाएं तरफ मोटा होता है और भी इधर तरफ हो जाएगा। और डब्ल्यू लेटर में दाएं तरफ मोटा हुआ और ये मिरर में क्या हो जाएगा, बाएं तरफ, यानी एक्स नहीं बदलता है। वाई देखिए इधर क्या है, ऐसे रहेगा और ये इधर रहेगा। ठीक है, और जेड का इधर में खुला हुआ है, ठीक है, और बदलेगा तो इधर ये चल जाएगा। ठीक, अब देखिए स्मॉल लेटर का देख लेते हैं। ये इसमें ये क्या है, केवल आपको ओ
W और X को छोड़कर बाकी सब बदला हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसमें समझाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए एच इधर लिखा हुआ है, एच इधर हो जाएगा, साथ ये बिल्कुल पलट जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों याद रखना है कि बड़ा वाला में एच आई, अब क्या ओ, इसके बाद क्या हो जाएगा टी और एक्स, ये नहीं बदलता है, ऐसे में वाई भी नहीं बदलेगा, और छोटा वाला में केवल ओ, इसके बाद डब्ल्यू, इसके बाद एक्स, वाई बदलता है, देखो लो। ठीक है, अब आपको दोस्तों हमको विश्वास होगा कि आपको लेटर्स, ठीक है, और मिरर इमेज समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये है, खोलो तो ये जरा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, तो तक हम इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। दो चार क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे पलट रहा है। ये लॉक हो गया, पूरा 0 0। देखिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, जो कि रीजनिंग पढ़ाई हो रहा है, तो पहले हम रीजनिंग का ही समझा देते हैं कि पलटेगा तो कैसे लिखेंगे। पहला प्रश्न है R E A S O N I N G, ठीक है, रीजनिंग। अब देखिए पलट रहा, पहला में हो गया है N I N O S A, इसके बाद E, इसके बाद R, ठीक है। दूसरा में हो जाएगा G E A S O N I N R, ठीक है। तीसरा में हो जाएगा बाबू, लिखा हुआ है, देखते रहना कैसे बदलेगा ये, G N I N O S A A E R। चौथा ऑप्शन है G N I N O S A R। अब देखिए दोस्तों, आपको हम प्रश्न लिखा है कि मिरर में कैसे दिखाई देगा। जैसे ये लेटर्स हो गया हमारा, ठीक है, रीजनिंग। अब हमको अगर ये दर्पण में देखेंगे, शीशा में देखेंगे, तो किस प्रकार दिखाई देगा। जैसे कोई भी हम मीनिंग लिखते हैं, अगर हम शीशा में देखते हैं तो बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है ना। तो ठीक इसको हम समझेंगे कैसे। देखिए बाबू जी लिखा हुआ है, इधर है ना, तो जी सबसे पहले किधर मुड़ेगा भाई, जी 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 क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि इधर का है, मुंह खुला हुआ। आपको ये पलटेगा ना, तो अभी हम पढ़ाए ना कि जी जब पलटेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। और चलिए अब इसके बाद ये पहले खत्म हो गया। दूसरा का में देखेंगे ई इसने पलटबे नहीं किया है। देखिए ई पलटेगा, ई ऐसे है तो पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे, तो ई भी नहीं होगा। अब देखिए जी, हाँ ये मिल रहा है, जी एन है
आई भी है, एन भी है, पलटेगा तो ठीक है, ओ भी है, एस भी मिल गया, ए इधर मोटा है तो इसमें भी पलटेगा तो इधर जाएगा, ठीक है, ए इसमें भी हो जाएगा, सही है, आर भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप पूछिए कि 4 क्यों नहीं चेक किए, तो देखिए आर यहाँ पलटे नहीं किया है, नहीं पलटे तो गलत है ऐसे ही, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दें। आपको 2-4 केवल क्वेश्चन देखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये पलटने वाला जो मिरर है, लेटर्स और मिरर, आपको छूटेगा नहीं एग्जाम में, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और बन जाएगा। ठीक है, 2-4 और बता देते हैं। देखिए दूसरा है जेड ए डब्ल्यू ए टी ए, ठीक है। अब ये पहला ऑप्शन दिया है जेड, अभी हंस लो, बाद में तो रोना ही है, जितना मन करे उतना हंसो, ठीक है, बाद में पछतावा आएगा कि काश बतिया मान लेते, शांत हो जाते तो कुछ समझ में आ जाता। हंसना भी एक कला है, लेकिन कहाँ हंसना है सबको पता होना चाहिए। अभी ये दूसरे बच्चों के लिए वीडियो बन रहा है, ठीक है, आप लोग तो यहाँ ऑफलाइन पूछ भी सकते हैं बार बार, इसलिए कृपया शांति बनाएं। ए टी ए डब्ल्यू ए जेड, देखिए जेड ए डब्ल्यू ए टी ए लिखा हुआ है, अब आपको पलटना है, ठीक है। तो जेड हम पढ़ाए हैं कि जब इधर मुंह खुला है जेड ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब ये बदलता है ऐसे हो जाता है। तो देखिए इसका मुंह है, हाँ है। अब ए देखिए क्या किया है, ए हमको जब पलटना है तो ऐसे, ये मोटा वाला भाग इधर है तो पलटेगा तो इधर हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये गुर्बत कर दिया, बिल्कुल ये उल्टा पलट दिया। ठीक है, ए टी ए डब्ल्यू ए, लेकिन है देखिए जे क्या कर दिया, टी टी डब्ल्यू, डब्ल्यू जब पलटेगा तो मोटा वाला भाग इधर आ जाएगा ना। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, आपको ये भी गलत हो गया, ए टी ए डब्ल्यू ए जेड सही है ना, इधर मुंह खुला इधर खुला है, यानी ऑप्शन नंबर 2। और एक प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न, ठीक है। और घर पे क्या करना है, अपने मिरर का खोलो, मिरर का जो प्रश्न है लेटर ऑफ मिरर का, वो आप लोग बना के देखिएगा, जो नहीं बनेगा वो कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका कैसे बनाएंगे मिरर इमेज, ठीक है। ये लास्ट